आज हम आपको लेके जाएंगे सती चौरा घाट, जिसने कानपुर के इतिहास में सबसे बड़े नरसंहार को जन्म दिया था। और मिलेंगे एक ऐसे कुत्ते से जो हमें गंगा नदी के उस पार ले जाएगा। जब भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 का जिक्र होता है तो उसमें कानपुर का नाम जरूर शामिल होता है। और कानपुर के साथ याद किया जाता है सती चौरा हत्याकांड को, जिसमें विद्रोहियों ने अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया था। सती चौरा घाट वही स्थान है जहां इस नरसंहार को अंजाम दिया गया था। इस घाट पे आज भले ही शांति है, पर 27 जून 1857 को यहाँ मौत का ऐसा तांडव रचा गया था जिसमें पूरा घाट लाशों से भर गया था। आज इस घाट का नाम नाना साहेब के नाम पर नाना राव घाट है, लेकिन उन दिनों ये सती चौरा घाट कहलाया जाता था। लंबी गुलामी के बाद सन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो चुका था। कानपुर के क्षेत्र में नाना राव अपने साथियों के साथ, जो तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान और हजारों क्रांतिकारियों के साथ अंग्रेजों को चुन चुन कर मार रहे थे, और अंग्रेज विद्रोहियों से छिपते छिपाते अपनी जान बचाने के लिए मजबूर थे। सती चौरा हत्याकांड की शुरुआत अंग्रेज ऑफिसर सर विलर ने रखी थी। सर विलर ने बिठूर में नाना राव के किले पर कब्जा कर लिया था, जिसे मुक्त कराने के लिए नाना राव और उनके सैनिकों ने किले को चारों तरफ से घेर लिया और किले पर धावा बोल दिया। 6 जून से 25 जून तक किले पर नाना राव की विशाल तोपें किले पर भयंकर गोलाबारी करती रही। सत्ताईस जून को किले के अंदर सफेद झंडा लहराते जनरल विलर अपने तमाम सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। जनरल विलर ने नाना साहेब की शर्त स्वीकार कर ली और 27 तारीख को अंग्रेजों का किले से निकलकर गंगा के रास्ते इलाहाबाद जाना तय हुआ। समझौते के अनुसार 27 जून 1857 को सैकड़ों अंग्रेज के निकलने के लिए 40 नावें मंगवाई गई थी। जब अंग्रेज रवानगी के लिए यहाँ पहुंचे तो 1000 से अधिक विद्रोही उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो गए। अंग्रेजों को नाव में बैठकर भागता देख विद्रोहियों ने अपने जीत के नारे लगाना शुरू कर दिया, जो कुछ अंग्रेजों सिपाहियों के लिए नागवार गुजरा और चलती नाव से उन्होंने कुछ गोलियां चला दी। इससे वहां मौजूद हजारों की भीड़ उग्र हो गई और नावों के मल्लाह कुल्हाड़ियों से नाव में छेद करके नदी में कूद गए। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया था। डूबती नावों और गोलियों से बचने के लिए अंग्रेज नदी में कूदे तो अंग्रेज डूबकर ही मर गए और जो बचे उन्हें क्रांतिकारियों ने काट डाला। इस नरसंहार में करीब 450 अंग्रेज मारे गए थे। जनरल विलर भी अपने सैनिकों के साथ यहाँ मारा गया, लेकिन यह नरसंहार अभी बस शुरू ही हुआ था। नाना राव ने सती चौरा घाट से 73 अंग्रेज महिलाओं और 124 बच्चों को, बाद में उन्हें वहां से सुरक्षित बीवी घर पहुंचा दिया। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपनी रखेल हुसैनी खाना बेगम को दे दी थी। लेकिन सती चौरा घाट की घटना के बाद अंग्रेज इतना बौखला गए थे कि उन्होंने कानपुर को ही घेर लिया और सैकड़ों क्रांतिकारियों के साथ कई बेगुनाहों को भी बरगद के पेड़ पर उल्टा लटका दिया। अंग्रेजों की इस हरकत का परिणाम यह हुआ कि बीबी घर में शरण ले रहे अंग्रेजी महिलाओं और बच्चों को हुसैनी खाना बेगम ने कसाईयों के साथ मिलकर 16 जुलाई 1857 की रात को मौत के घाट उतार दिया और उनके शव को पास ही के एक कुएं में फेंकवा दिया। सती चौरा घाट और बीबी घर के हत्याकांड से अंग्रेजों में गहरा आक्रोश था। इंग्लैंड में नाना राव के पुतलों को फांसी पर लटकाया जाता था। अंग्रेजों पर इतना दबाव था कि कई बार नकली नाना राव को फांसी पर लटका दिया जाता, लेकिन असली नाना राव कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं